अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ जानेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में फर्क। सवालात दो चीजों से बनते हैं, एक है हेल्पिंग वर्ब्स के सवालात और दूसरे हैं WH वर्ड्स के सवालात। हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, etc वगैरह वगैरह, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और दूसरे किस्म के सवाल WH वर्ड्स से बनते हैं, मिसाल वेयर, वाई, हु, व्हेन, व्हाट, etc वगैरह वगैरह। इन दोनों किस्म के सवालात के डायरेक्ट क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए। इज ही फाइन? आर दे फ्रॉम टोक्यो? डिड शी कुक द मीट? हैज शी कंप्लीटेड हर होमवर्क? विल ही अराइव टुमारो? डज ही गो टू स्कूल एवरी डे? दोस्तों, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ये आपका सवाल बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। मिसाल के तौर पर ही से पहले मैंने इज लगाया, इज है, इज वर्ब है और ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगा, सवाल बन गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस इसी तरह से बनते हैं, बस सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगाओ, क्वेश्चन बन गया। जैसे आर, डिड, हैज, वेल, डज। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आपने बस सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगाया, क्वेश्चन बन गया। इनके अलग रूल्स हैं। कैन यू टेल मी इफ ही इज फाइन? डू यू नो इफ दे आर फ्रॉम टोक्यो? यू आस्क हर इफ शी कुक्ड द मीट। आई एम श्योर शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। आई डोंट नो दे विल अराइव टुमारो। आई वंडर इफ ही गोज टू स्कूल एवरी डे। देखिए दोस्तों, सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने इनडायरेक्ट में तब्दील किए, लेकिन रूल्स अलग हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस में दो क्लासेस आते हैं, जैसे कैन यू टेल मी ही इज फाइन। दोस्तों, ही इज फाइन एक अलग क्लास है और कैन यू टेल मी एक अलग क्लास है। इनके दरमियान कंजंक्शन लगा हुआ है इफ। दो क्लासेस जो है हमेशा किसी कंजंक्शन से मिलते हैं या इनके दरमियान कामा लगा होता है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में हम इफ कंजंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं अगर सवाल हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। तो दोस्तों, इनमें रूल्स ये हैं कि आपने ये जो हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर जो हम इस्तेमाल करते हैं सवालात में, इसको आपने सब्जेक्ट से पहले नहीं लगाना है बल्कि सब्जेक्ट के बाद लगाना है। अगर मैं ये कहूं हमारे ज़हन में तो ये सवाल है, हम ये कहते हैं कैन यू टेल मी इज ही फाइन, ये रॉन्ग है, ये गलत है। दूसरा है डू यू नो इफ दे आर फ्रॉम टोक्यो? डू यू नो एक क्लॉज है, दे आर फ्रॉम टोक्यो, ये भी एक क्लॉज है, इफ कंजंक्शन दरमियान में लगा हुआ है। लेकिन दे आर फ्रॉम टोक्यो, आर ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट दे के बाद लगा हुआ है, तो ये जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट से पहले नहीं लगता। आप ये नहीं कह सकते डू यू नो आर दे फ्रॉम टोक्यो, ये गलत है। तीसरा है यू आस्क हर इफ शी कुक्ड द राइस। दोस्तों, यहाँ मसला है क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपको पता है पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो यहाँ इनडायरेक्ट क्वेश्चन में भी आपने डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है, कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करना है। चौथा है आई एम श्योर इफ शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। आई एम श्योर एक क्लॉज है तो आपके समझ में आ गया, इफ कंजंक्शन समझ में आ गया। शी हैज कंप्लीटेड, दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शी के बाद हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट के बाद लगा और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। पहले दो क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए, लेकिन बाकी जो चार क्वेश्चन हैं इनके आखिर में फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। दोस्तों, अगर आपका ये जो पहला क्लॉज है कैन यू टेल मी, डू यू नो, अगर ये इंटरोगेटिव हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना लाजिमी है, आपने क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। अगर ये इंटरोगेटिव या पॉजिटिव हुआ तो आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं, WH वर्ड से बनने वाले सवालात कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन में तब्दील होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक लाइक लाजिमी कीजिए। हाउ इज ही? वेयर इज शी फ्रॉम? वेयर आर यू गोइंग? व्हेन विल शी कम? व्हाई डिड दे लर्न इंग्लिश? व्हाट डज ही ईट?
ये 6 WH क्वेश्चन से बनने वाले सवालात हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। आपको पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, और अगर आपने किसी सब्जेक्ट की मालूमात करनी है या ऑब्जेक्ट की मालूमात करनी है तो आपने हेल्पिंग वर्ब से पहले WH क्वेश्चन लगाना है। जैसे हाउ इज ही, दोस्तों हाउ इज ही, अब यहाँ मैंने मालूमात हासिल करने के लिए हाउ को इस्तेमाल किया, तो हाउ एक WH क्वेश्चन है, इससे सवाल बन गया डायरेक्ट। ये आसान है। अब इन्हीं सवालात को हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन में तब्दील करते हैं। इनके रूल्स हेल्पिंग वर्ब वाले से थोड़े अलग हैं। कैन यू टेल मी हाउ ही इज? डू यू नो वेयर शी इज फ्रॉम? आई नो वेयर यू आर गोइंग। आई डोंट नो व्हेन शी विल कम। आई कैन टेल यू व्हाई डिड दे लर्न इंग्लिश? यू नो व्हाट ही ईट्स। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है, लेकिन इनमें रूल्स ये हैं कि एक इनमें तो कंजंक्शन नहीं लगता, और दूसरा इनके आखिर में भी बाज़ी क्वेश्चंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और बाज़ी क्वेश्चन के आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। वही रूल्स हैं। WH क्वेश्चंस अपनी जगह पर रहता है, ये तब्दील नहीं होते हैं। उसी तरह से सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है। जैसे कैन यू टेल मी हाउ ही इज, देखो अब ये इस जो है ये वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगा, ही के बाद लगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आया क्योंकि पहली क्लॉज जो है वो क्वेश्चन है। इसी तरह से डू यू नो वेयर शी इज फ्रॉम, देखो वेयर अपनी जगह पर है, ये डू यू नो ये एक अलग क्लॉज है। वेयर शी इज फ्रॉम, मैं ये नहीं कहता कि वेयर इज शी फ्रॉम। अगर मैं ये कहूँ डू यू नो वेयर इज शी फ्रॉम, ये गलत है। आई डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, अब अगर मैं ये कहूँ आई डोंट नो वेयर आर यू गोइंग, ये गलत है। अक्सर यहाँ गलती होती है। I can tell you why they learned English, दोस्तों इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं, जैसे मैंने लर्न्ड लगाया। I can tell you why they learned English, दे सब्जेक्ट है, लर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और इसी तरह से you know what he eats, what he eats ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, तो what he eats, eats जो है ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद जो है हम वर्ब लगाते हैं या इनको हम पॉजिटिव करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।